हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हम लोग रेनबो 2 से चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या है, द अर्थ। और इसके राइटर कौन है, एची बेट्स। जिसके कैरेक्टर कौन कौन है, जॉनसन है, वेंजे है, सैंडर्स है, फ्लोरेंस है। मेन कैरेक्टर तो फ्लोरेंस ही है। जहाँ पे पिछला क्लास हम लोग ख़त्म किए थे, कितना में, पैराग्राफ 38 और 39 तक कंप्लीट किए थे। फ्लोरेंस की एंट्री हो चुकी है। इसका कहना है किसका, बेंजे का, कि हम शादी करेंगे तो किससे करेंगे, फ्लोरेंस से ही करेंगे। हमको और कोई बढ़िया सुथर लड़की नहीं चाहिए, वैसी लड़की चाहिए जो मुर्गी पालन में हमको क्या करे, मदद करे। ठीक है, अब वो जिद पे अड़ चुका था कि हम क्या करेंगे, शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है 40 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 65 तक जाएगा आज, और आज कहानी का जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जाके देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। कहता है कि एज विथ द पासबुक एंड द लैड हिज फादर एंड मदर वे आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे लैड है, लैड का मतलब ऐसे होता है लड़का। ठीक है, यहाँ पे या तो लड़का के सेंस में या तो फिर लैंड होना चाहिए था, कि उसके माता पिता जिस प्रकार से पासबुक दिया तो भी अवेयर नहीं था। उसको लगता था कि मेरा लड़का क्या है, सिंपल माइंडेड है। ज़मीन का टुकड़ा लिया, फिर भी क्या लगा उसको कि मेरा बेटा जो क्या है, सिंपल माइंडेड है। तो माता पिता इसके लिए, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि मुझसे बिना पूछे हुए क्या करेगा, शादी करने का वो डिसीजन ले लेगा। ठीक है, फिर पूछते हैं मैरिड आरंट यू ऑल राइट, आर यू डोंट यू वांट टू कंसिडर इट वेयर आर गोइंग टू लिव। कहता है कि शादी, थोड़ा चौंक के बोलता है कौन, इसके माता पिता, शादी करने जा रहे हो, क्या तुम्हारी दिमागी हालत सही है ना, और तुमने बिल्कुल मान लिया है। कंसिडर का मतलब होता है मान लेना। चलो भाई, तो अगर मान भी लिया कि हम इसी से शादी करेंगे तो तुम रहोगे कहाँ, है ना। बेंजे बोलता है हेयर। बेंजे क्या बोला, हेयर। वो कहाँ रहेगा, जहाँ उसका घर है वहाँ रहेगा। कहता है एंड द आउटमन द एंड ऑफ दिस 40th ईयर बेंजे मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज द वाइफ। कहता है कि जैसे हम लोग नहीं कहते हैं, बात बात में कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा बसंत देखें, कहने का मतलब कि उससे ज़्यादा बड़ा है उतना सा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे डायलॉगबाजी चल रहा है कि 40 बसंत देखने के बाद, 40 मतलब क्या, कि 40 एज होने के बाद बेंजे जो है अपनी वाइफ के साथ कहाँ करता है, घर में एंट्री मारता है। ठीक है, वहीं जो विध व्यवहार रहे, कौन सा विध व्यवहार होता है ना रे, जब शादी नए नए होता है तो पति पत्नी को घर में ढुकने से पहले कुछ व्यवहार होता है, लोटा उटा को ऐसे पैर से मारने वाला, तुमको बड़ा पता है, हाँ देखे हो, देखे हैं, सर समाज में तो ऐसा ही होता ही रहता है। वही है कि 40 साल के बसंत खत्म होने के बाद बेंजे जो है क्या किया, फ्लोरेंस के साथ अब उसी घर में एंट्री ले चुका है। कहता है कि वी ऑल वांट द फ्रंट बेडरूम, बेंजे सेड। इतना ही नहीं, इसका डिमांड भी हो गया कि घर का जो सामने वाला बेडरूम है वो किसे चाहिए, इन लोग को चाहिए। किसको, बेंजे और फ्लोरेंस को। समझ रहे हो उन बात को। वही फ्रंट वाला बेडरूम में कौन रहता है, उसके मम्मी और पापा रहते हैं, लेकिन डिमांड कौन कर दिया, बेंजे, कि हमें चाहिए। ठीक है, कहता है कि ऑल देयर लिव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम, नाउ दे वैकेटेड इन एंड मूव्ड इनटू द बैक। दिस रिमूवल हर्ट देम डीपली बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजे हाउस। बिकॉज बेंजे आस्क्ड इट, दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, एडिंग अ लिटिल मोर टू द लॉन्ग chronic of sacrifice, forgiving Benje because the simple minded cannot be expected to understand। कहता है कि सामने वाला बेडरूम में कौन रहता था, उसके मम्मी और पापा रहता था। लेकिन जैसे ही बेंजे ने बोल दिया क्या कीजिए, आप खाली कर दीजिए, वो लोग खाली करके कहाँ चला गया, पीछे वाले कमरे में चला गया। ठीक है, लेकिन यह चीज़ उसके माता पिता को डीपली हर्ट करता है। किसके, बेंजे के माता पिता को डीपली हर्ट करता है। लेकिन करे भी तो क्या करे, अब घर किसका है, बेंजे का है, और बेंजे ने खाली करने के लिए बोल दिया, तो बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना कुछ बोले हुए इन लोगों ने क्या कर दिया, खाली कर दिया। लेकिन चलो भाई, अब माता पिता क्या है, इसके चलते ये भी त्याग कर दिया। ठीक है, क्रोनिक सेक्रीफाइस किया, मतलब करने का तो मन नहीं है, गंभीर सेक्रीफाइस कर दिया, यह जानकर कि मेरा बेटा क्या है, सिंपल माइंडेड लड़का है, चलो भाई इसकी खुशी के लिए हम क्या करते हैं, खाली कर देते हैं। कहता है कि बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वॉज डिफरेंट। कहता है इट सीम टू देम दैट द गर्ल वॉज अबाउट टू टेक बेंजे अवे फ्रॉम देम।
कहता है कि प्रॉब्लम कहाँ था, बेडरूम के लेके, घर के लेके, ये सब प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम लड़की को लेके था। कौन लड़की? फ्लोरेंस को लेके, है ना। अब इसके माता पिता को लगता था कि मेरा बेटा क्या है, सिंपल माइंडेड लड़का है, और जो नई बहुरिया आई है वो क्या करेगी, मेरे बेटा को मुझसे दूर लेके चली जाएगी, है ना। तो यही चीज़ उसको खल रहा था, ठीक है, कि प्रॉब्लम ऑफ दैट वाज गर्ल वाज डिफरेंट, है ना। कहता है कि इट सीम देम द गर्ल वाज अबाउट टू टेक अवे बेंजे फ्रॉम देम। उन लोग को लगता था कि बेंजे से हमको क्या करेगा, दूर लेके चला जाएगा। कहता है कि द एयर इन द हाउस बिकेम चार्ज डीपली विथ एंटागोनिज्म, द हाउस इटसेल्फ इनविजिबल बाय द क्लियरली डिवाइडेड। कहता है कि अब देखो, एक घर का वातावरण होता है, ठीक है, आप एक खुशी माहौल से घर में रह रहे हैं, उसका वातावरण कुछ और है। अगर किसी दिन घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो उस दिन का क्या करेगा, घर का माहौल, है ना, जो वातावरण रहेगा एयर का मतलब करने का मतलब क्या, एयर का मतलब यहाँ पे वातावरण हुआ, ठीक है, हवा नहीं हुआ, ठीक है। तो उस दिन क्या रहता है, वातावरण थोड़ा डिफरेंट रहता है। लेकिन अब जो क्या हो गया है कि घर का जो वातावरण है बिल्कुल एंटागोनिज्म हो गया है, मतलब एक दूसरे को ततेर के देखना। एंटागोनिज्म का मतलब समझते हैं, इल फीलिंग्स। एक हुआ कि चीयर फीलिंग हुआ ना, कि थोड़ा हंसी मजाक वाला, लेकिन अब क्या है, इल फीलिंग होता है उस घर में, ठीक है। और ना चाहते भर में, है ना, वो क्या रहा है, डीपली डिवीजन दिख रहा है। मतलब समझें कि दो दोस्त है, ठीक है, और दोनों के मन में मनमुटाव चल रहा है। बोला नहीं है कट्टिस, लेकिन क्या है, दोनों के बीच में दरार पड़ा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है कि घर में इसके लोग हैं, लेकिन घर का वातावरण क्या है, पूरा का पूरा इल फीलिंग वाला हो गया है। कैसा, मतलब खराब हो गया है, जो कि इनविजिबल है, लेकिन क्लियरली पता चल रहा है कि अब दो भाग में बढ़ चुके हैं। कहता है कि एंड देन प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअली, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, वाकई में दो भाग में बढ़ चुके हैं। पहले वैसा माहौल था, अब क्या हो चुका है, दो भाग में बढ़ चुका है, ठीक है। अप टू द टाइम द फोर पीपल हैड ईटन टुगेदर, सडनली द मदर डिड नॉट लाइक द वे ऑफ फ्लोरेंस स्कॉर्ड द सस्पेंस, ठीक है। कहता है कि पहले क्या होता था, जब शादी हुआ तो कुछ दिनों तक ये जो चार लोग थे, कौन कौन बताओ, जॉनसन की पत्नी, बेंजे और बेंजे की पत्नी, एक साथ इकट्ठे खाना खाया करते थे। लेकिन होता क्या है कि एक चीज़ बेंजे के माँ को पसंद नहीं है। कहता है सडनली द बेंजे मदर डिड नॉट लाइक द वे ऑफ फ्लोरेंस सिक्योर्ड द सॉसपैन। सॉसपैन जानते हैं, बर्तन। तो कहता है कि बेंजे के माँ को जिस तरह से वो बर्तन साफ करती थी, कौन, फ्लोरेंस, वो पसंद नहीं था। समझे बात को। जो सॉसपैन हुआ जिसमें हम लोग खाना वाना जो भी करते हैं, तो वो जो साफ़ करती थी, वो बेंजे की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। होता है ना, आजकल की लड़कियां कहाँ साफ़ करती है, नहीं करती है। तुम लोग भी नहीं करते होगे, इधर देख कर नहीं करती होगी अभी साफ़ सफाई, है ना। वो सब सीखेगा तुम लोग शादी बाद ही। तो वही है, इसको भी नहीं पसंद था, किसके, बेंजे की माँ को, ठीक है। कहता कि आई ऑलवेज स्कोर विद देम विथ सोडा ऑलवेज बीन गुड इनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल। तो बेंजे की माँ क्या लगा के साफ़ करती थी सॉसपैन को, सोडा का इस्तेमाल करती थी, और सोडा लगा के क्लीन करती थी, और बोलती थी कि मैं हमेशा सोडे से ही साफ़ करती थी। और सोडा है जो बिल्कुल क्या करता है, इनफ तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करता था, बर्तन को साफ़ कर देता था, और मैं इसी से किया करती थी। 46 तक इनको दिक्कत, आइए 47 में, थोड़ा पेज इधर है। कहता है कि वेन वेंजे हियर्ड द क्वेरल ही हैड अ सिंपल सॉल्यूशन दैट सेटल इट, ही सेड नाउ यू कैन ईट इन द किचन एंड वी विल ईट इन अदर रूम, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस बात को लेकर झगड़ा हो गया घर में, किसके बीच, फ्लोरेंस के बीच और बेंजे की माँ के बीच। तो झगड़ा सुना, कौन सुना, बेंजे। तो बेंजे ने एक सॉल्यूशन निकाला कि चलो एक ऐसा करते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि आप जो दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैं वो दोनों कहाँ खाना खाएंगे, किचन में खाएंगे, और यह जो दोनों प्राणी हैं वो कहाँ खाएगा, अलग रूम में खाएगा, ठीक है। समझ रहे ना बात के, कैसे कैसे डिविएट हो रहा है। हाँ, फ्लोरेंस जैसा मत लाना, ठीक है। कहता है कि एंड थ्रू आउट द विंटर वेंजे एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ऑन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज फादर एंड मदर इन द अदर। कहता है कि पूरी जो सर्दी के जो विंटर में तो क्या होता है, सर्दी, पूरी जो सर्दी की जो मौसम था उसमें क्या हुआ कि बेंजे और उनकी पत्नी जो है घर के किसी और हिस्से में खाना खाया,
और उसकी माँ बाप ने क्या किया, किसी और हिस्से में खाना खाया, ठीक है, और रहा भी। खाने के लिए तो कहाँ अलाउ कर दिया था, किचन में ही करने दिया था, लेकिन घर में भी अब क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, ठीक है। कह रहा है द ओल्ड पीपल द डेज बिगन नाउ सीम वेरी लॉन्ग एज दे लुक्ड आउट ऑन द लैंड दे कुड सीन द रीजन। कहता है कि जिस घर में अब वो रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो वहीं घर में वो उनको दिन काटे हुए बहुत टाइम लग जा रहा है। जैसे ठंड में क्या है, ठंड में दिन क्या होता है, छोटा हो जाता है, और रात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन वह छोटी दिन भी इनको काटने के लिए क्या कर रहा है, एकदम लग रहा है कि कितना लंबा दिन है। मतलब उनको अकेले इस तरह से घुटन महसूस हो रही है कि वो समय काटे कट नहीं रहा, ठीक है। कहता है कि वेयर देयर हैड वंस बीन बोरो बेयर अर्थ रोज ऑफ विंटर बीन्स पैचेज ऑफ वीट्स देयर नाउ ओनली बेंजे चिकन हाउस। और वो अपने घर को फिर से मिस करते हैं, वो अपने ज़मीन का जो टुकड़ा है उसको मिस करते हैं, और क्या कहते हैं कि वही ज़मीन है, बेर का मतलब क्या होता है, नंगा, मतलब जिस पे कुछ नहीं होता था, तो उसी पे क्या करता था, वो खेती करता था, ठीक है। और क्या करता था कि उसमें बीन्स लगाते थे, विंटर बीन्स, अभी आता ना बीन सब्जी, तो वहीं बीन क्या करता था, लगाता था। गेहूं के कुछ पैचेज लगाता था, अथी रहता था, पैचेज का मतलब धब्बा होता है, लेकिन गेहूं लगाता था, गेहूं कुछ गिरा हुआ रहता था वहीं पे। कहता है कि देयर वेयर नाउ ओनली बेंजेस चिकन्स हाउस। अब वो क्या हो चुका है, वहीं धरती जिस पे वो क्या करता था, खेत को फ्लफ करता था, बीन्स लगाता था, और क्या लगाता था, वीट लगाता था, गेहूं। अब वो क्या हो चुका है, बेंजे का चिकन हाउस हो गया है। चिकन हाउस का मतलब क्या, अब उसके घर ज़मीन पे क्या है, मुर्गियों के घर हैं। कहा जा रहा है कि द अर्थ वाज स्टिल देयर, है ना, ज़मीन वही है ना। कहता है बट द पर्पस ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्ड देम। कहता है कि ज़मीन अभी भी है, ठीक है, जो ज़मीन था उसके क्या हो गए हैं, किरदार बदल गए हैं। उस ज़मीन पे पहले खेती होता था, अब क्या है, उस जगह अथी ज़मीन पे चिकन का हाउस है, ठीक है। कहा जा रहा है कि द फ्लफ मेयर द कार्ट एंड दियर फ्यू टूल्स स्टूड अबाउट इन द यार्ड बट नाउ इट वॉज ट्रूअर देन इवर विदाउट द अर्थ दे वर यूजलेस। लेकिन उसके पिताजी के पास अभी वो सब सारी चीज़ें हैं एक यार्ड में। यार्ड किसको कहते हैं, मतलब घर के चार दीवारी होता है ना, अपने यहाँ अगर गांव की गिरा में भाषा समझे तो आंगन के किसी कोने में, तो वहाँ पे भी यार्ड होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। तो कहता है कि इसके पिताजी के पास आज भी है, क्या है, द फ्लफ है, वो जो हल है, घोड़ी है, काठ है, गाड़ी है, और कुछ खेती करने के लिए टूल्स हैं, वो भी आंगन में पड़े हुए हैं। लेकिन यह सब क्या है, बेकार है, क्योंकि उसके पास ज़मीन है ही नहीं। ज़मीन रहता तो वो अपने लिए काम करता। अब तो बाल बच्चा उसको क्या किया, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया है, घर में लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो बैठ के करेगा क्या, उसको काटे दिन नहीं कट रहा है, ठीक है। 49 आइए, कहता है कि एज द विंटर वेंट ऑन द फोर पीपल वेयर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स। कहता है कि द डिवीज़न इन द हाउस बिकेम इनॉर्मस गैप। कहता है कि जैसे जैसे ठंड बीतता गया, तो ठंड बीतेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा भी। तो कहता है कि 4 पीपल, है ना, जो 4 लोग थे वो क्या करते थे, कॉन्फाइंड हो गए, मतलब घिर गए, किसमें, इंडोर्स, मतलब घर के अंदर ही रह गए, है ना। लेकिन घर में क्या हो गया, अब इनॉर्मस गैप हो गया, ठीक है। जैसे हमारे गर्मी के दिन में कोई आदमी निकलता ढुकलता रहता है, लेकिन ठंड के दिन में क्या करेगा, जहाँ एक बंद कमरे में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ। घर के इस हिस्से में क्या है, बेंजामिन फ्लोरेंस है, घर के इस हिस्से में क्या है, जॉनसन और उसकी पत्नी है। तो ठंड जैसे बीतता गया, है ना, घर में क्या हो गया, इनॉर्मस गैप है, किसके बीच, उनके परिवार के बीच बढ़ता चला गया। कहता है द 2 वुमेन पास्ड ईच अदर ऑन द स्टेयर विद द ग्लैंस ऑफ एन एंटागोनिज्म नॉट स्पीकिंग। कहता है कि जब 2 औरतें एक दूसरे से क्रॉस करती है, कहाँ, सीढ़ी पे, तो कैसे करती है, विद द व्यू ऑफ एंटागोनिज्म, ठीक है। ग्लैंस मतलब होता है देखना, मतलब आंखें तितार के देखना। इमेजिन करिए कि 2 महिलाएं अगर पार हो रही है, एक ऊपर से आ रही है सीढ़ी से, एक नीचे से जा रही है, और दूसरे का देख रही है, एक दूसरे के आंख में ईर्ष्या की भावना से देख रही है, है ना, वैसे ही देख रही है, ठीक है। और नॉट स्पीकिंग, अब बोल भी नहीं रही है, खाली एक दूसरे को आँखियाँ दिखा के क्या कर रही है, देख रही है, ठीक है। बात समझ में आया। कहता है कि वेन वेंजर फादर वॉकड आउट टू प्रीच ऑन संडे ही वॉकड स्लोली एंड ब्रोकनली विद द स्टेप ऑफ एन ओल्ड मैन। इसका पिताजी का वही काम था, क्या काम था,
संडे के संडे जाके उपदेश देना। तो जब वे प्रीच देने के लिए निकले, उपदेश देने के लिए निकलते हैं संडे के, तो पहले जिस फुर्ती में निकलते थे, पहले जितना एनर्जेटिक होकर निकलते थे, अब वैसा नहीं निकलते हैं। अब होता क्या है कि बेचारा स्लोली स्लोली वॉक करता है, ब्रोकनली लगता है, जिसे अंदर से वो टूट गया है, और कहता है कि जैसे एक ओल्ड मैन जैसा स्टेप लेता है, बिल्कुल वो उसी प्रकार एक बूढ़े की तरह वो चलता है। कहता है कि बेंजे नॉट ओनली वेंजे अपीयर्ड नॉट टू बी अपसेट, कहता है प्रीऑक्युपाइड विथ हिज हैंड्स, इट वाज एज इफ द इमोशन ऑफ नॉर्मल पीपल नेवर प्रिटेंडेड बियॉन्ड हिज प्लम्पी हेयर फेस इन दिस आइज दैट लुक्ड सो हार्मलेस एंड सिंपल स्टिल। कहता है कि इस बात से बेंजे पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कहता है कि बेंजे जो है अपना वो मुर्गी के साथ बिजी है, व्यस्त है, वो अपने मुर्गी के धंधा में लगा हुआ है, ठीक है। कहता है कि एक इमोशन, अगर इमोशन की बात किया जाए तो एक नॉर्मल पीपल भी अगर होगा तो वो अपने इमोशन को क्या कर सकता था, कंट्रोल नहीं कर सकता था इस सिचुएशन में, कुछ न कुछ उसके चेहरे पर झलकता ही। लेकिन यह जो आदमी है, कौन, बेंजे, कहता है कि उसके चेहरे पे, कहता है कि उसकी आंखों में कुछ नहीं है, एकदम हार्मलेस है, उसे लग ही नहीं रहा कि कुछ हमारे परिवार के साथ कुछ हो रहा है, एंड स्टिल सिंपल, है ना, और क्या है, अभी भी बिल्कुल साधारण की तरह है। समझ रहे बात को। 50 नंबर में आइए। कहता कि बट इन द एंड इट वॉज वेंजे हु मेड द डिसीजन, ठीक है। कहता है कि मॉम एंड डैड ही सेड इट वुड बी लॉट बेटर टू यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव, वेंजे दे सेड a lot better, he said, this is our house, we want it, I bought the house and I want it now। अब क्या है कि धीरे धीरे जब एक बार सिचुएशन जब घर का ख़राब हुआ तो कई बार आदमी मिल के बैठ के घर वाले समझौता कर लेते हैं, क्या है नहीं है तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के बीच कोई मीडिएटर है नहीं। अब मीडिएटर है नहीं तो फिर क्या, सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे लड़ाई बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बेंजे ने एक दिन ऐसा बोल दिया जिसके किसी का उम्मीद नहीं था। बेंजे ने क्या बोला, बेंजे बोलता है कि उसने डिसीजन लिया है, किसने, बेंजे ने। और बेंजे जब डिसीजन लेता है तो मम्मी पापा को कहता है कि ये बहुत बढ़िया होगा कि आप कहीं और रहिए, ठीक है। और वो कहता है कि बहुत बढ़िया होगा, उनके माता पिता बोलता है, क्या बोल रहा है बेंजे, लेकिन बोलता है कि यह बहुत बढ़िया होगा कि आप कहीं और रहिए, यह क्या है, दिस इज आवर हाउस। माई बोलता तो समझ में आता कि हक किसके पास जाता है, बेंजे के पास, लेकिन आवर बोल रहा है तो कौन हो गया साथ में इंक्लूडिंग, फ्लोरेंस। बोलता है कि दिस इज आवर हाउस, वी वांट इट, हम लोग इसे चाहते हैं, ठीक है। आई बाउट द हाउस एंड आई वांट इट नाउ। कहता है कि मैं क्या करता हूँ, इस घर को चाहता हूँ कि आप क्या करें, छोड़ के इसको चल जाएं, आप कहीं और रहे, ठीक है। कहता है कि बेंजे, उसका माँ बाप से उसके मुंह से निकलता है क्या, बेंजे निकलता है, क्या बोल रहा है बेंजे, ठीक है। फिर 55 में कहता है कि आई बाउट इट एंड आई वांट इट, बेंजे से अगेन आई वांट यू टू गो। कहता है कि माँ बाप बोला कि बेंजे क्या बोल रहा है, तो क्या बोलता है कि मैंने इसे खरीदा है और मैं इसे चाहता हूँ। बेंजे इस बात को बोलता है, अगेन इस बात को बोलता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से बाहर जाएं, ठीक है। अब 56 नंबर पैराग्राफ में क्या बोलते हैं कि बेंजे वी कांट गो, हिज मदर सेड, वी गॉट नाउ वेयर टू गो, वी गो नाउ वेयर। कहता है कि बेंजे हम लोग नहीं जा सकते हैं। उसकी माँ बोलती है, किसकी माँ, बेंजे की माँ बोलती है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, नाउ वेयर मतलब कहीं भी, कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, इस बात को बोलती है कौन, बेंजे की माँ। कहता है कि यू हैव गॉट टू गेट आउट, बेंजे शाउटेड। कहता है कि बड़ा अच्छा होगा कि आप क्या कर जाएं, घर से बाहर चल जाएं। इस बार बेंजे बोला नहीं, इस बार बल्कि चिल्लाया, शाउटेड, है ना। बेंजे क्या करता है, चिल्लाता है। कहता है कि एज ही शाउटेड दे रियलाइज मोर फुली देन एनी टाइम ऑफ देयर लिप्स। कहता है द बेंजे वॉज रियली नॉट राइट इन हिज हेड। कहता है कि हिज सिंपल ब्लू आइज वेयर शूट सडनली विद अ वाइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंट एंगर। कहता है कि जैसे ही वो चिल्लाता है तो उसके माता पिता को रियलाइजेशन होता है कि पूरी ज़िंदगी में बेंजे को कभी ऐसा करते हमने नहीं देखा है। वो अपने दिमागी हालत में सही नहीं लग रहा है कि बेंजे वाज नॉट इन हिज राइट हेड। कहता है कि वो अपने सही दिमागी हालत में नहीं है। कहता है कि उसका जो सिंपल कलर का जो ब्लू आंखें था, ठीक है, क्या कैसा था इसका, ब्लू, और उसके और तीवा का ग्रे था, भूरी, ठीक है।
तो कहता है कि अंग्रेज था जी, हाँ। तो कहता है कि उसकी आंख में क्या हो गया, सडनली वाइल्ड एक्सप्रेशन आ गया, इनसेन एंगर का, है ना। आदमी सीधा साधा आपको लग रहा होगा, अचानक से चिल्लाने लगे आंख उख लाल करके, है ना, तो क्या करिएगा, उसको देख के लग रहा है कि साला सही दिमाग में नहीं है ना। उसकी माँ बाप ने इसी की हालत को देखा। कहता है कि दे नॉट ओनली न्यू बेंजे वाज अ सिंपल माइंडेड मैन हु वाज नॉट फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, बट फॉर द फर्स्ट टाइम स्ट्रक बाय हिज वाइल्ड आई ब्रस्ट ऑफ एंगर दे वेयर फ्रंटेड टू बेंजे टू। कहता है कि उसके माता पिता को लगता है, वो लोगों ने जान गया कि बेंजे जो है वाज अ सिंपल माइंड, है ना, नॉट ओनली न्यू, ये नहीं जाना कि बेंजे सिर्फ सिंपल माइंड आदमी है, बल्कि ये भी जाना कि नॉट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। अब देखिए पत्नी की बात में आ गया, ठीक है, उसके माँ बाप जान रहे हैं कि हाँ ये सिंपल माइंडेड मैन है, ये हमको पता है रे, लेकिन ये भी जान रहा है कि शायद इस पूरी घटना के लिए अकेला जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अभी है क्या कि उसकी आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, किसके आंखों में, बेंजे के आंखों में आंसू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आंसू कहाँ से इसके माथिया में आएगा, गुस्सा, है ना, कि उसके माँ बाप भी उसकी हरकतों से क्या हो गए हैं, डर गए हैं, है ना, डर रहे हैं, फियर कर रहे हैं, फ्रंटेड हो रहे हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं है, किनके पास, बेंजे के माता पिता के पास। कहता ऑल राइट दे सेड वी विल फाइंड सम वे टू गो। कहता है कि ठीक है, ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहीं जाने के लिए रास्ता ढूंढ लेंगे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि इधर पटना कॉलेज नाम सुने हैं, उससे पतला सा गली जो है वो दरभंगा हाउस जाती है। तो पटना कॉलेज पहले ना वो खुला रहता था, हम लोग जाते थे दौड़ने, क्रिकेट खेलने वगैरह। तो वहाँ पे ना एक काला कलर के पॉलीथीन को अथी करके बांस का टेंट बना के, और एक जो नहीं होता नाली डालने के लिए जो ढोंगा या कहिए सीमेंटेड का जो होता है गोल राउंड तरह का, बेलन तरह का रहता है ना जी, जो डाला जाता है नाला में, हम लोग उसको ढोंगा बोलते हैं। बड़ा सा था, पॉलीथीन डाल के उसी में रहता था। तो कभी कभी हम लोग जाते थे तो कुछ मांगा 5-10 चाय पानी के लिए, तो अपना दे देते थे। एक दिन अचानक पूछें, उसके पता है बाल बच्चे, 3 बाल बच्चा, तीनों का सरकारी जॉब, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ये है, और उसके बाद भी उसकी हालत ऐसी, मतलब सोचिए कि आधुनिकता इस चरम सीमा पे है कि जिस माँ बाप ने 3 गो के पढ़ा दिया, अरे पढ़ा तो दिया बहुत दूर की बात है, आज के ज़माने में अगर आपको बढ़िया से पाल पोस दे रहा है, आपकी ज़रूरतें की चीज़ें इकट्ठा करवा दे रहा है, वही बड़ी बात है। सरकारी जॉब में होने के बावजूद ठीक है, एक नालायक निकलता है दूसर का संभालता, दूसर का निकलता तीसर का संभालता, लेकिन धन का लालच सब लोग है सबका ऐसा, उन लोगों ने उसको निकाल दिया। और दोनों रहता था पति पत्नी, पहले फिर एक ख़त्म हो गया, बहुत दिन बाद जब हम गए तो पता चला कि एक ख़त्म हो गई, और उसके बहुत दिन बाद फिर वो ख़त्म हो गई। तो ऐसा नज़ारा देखने के लिए आपको किताबी नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसपास में ही आपको दिख जाएगा। किसी मोहल्ले में किसी दिन लड़ाई होगा तो देखना, बेटा जो है माँ बाप पर खिसिया रहा है, उसको निकाल दे रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, समझें। ठीक है, माँ बाप गलती कर देता है तो समझ में आता है, लेकिन बाल बच्चा जब बुढ़ारी में माँ बाप पर जो गलती करता है वो फिर क्षमा योग्य की बात नहीं है। यही है, अभी इतना ही माहौल खड़ा कर दिया कि इसके माँ बाप ने डिसीजन ले लिया, क्या करेंगे हम, अब जाएंगे भाई, कहीं भी जाएंगे, रास्ता देखेंगे। कहता कि इट वॉज लिटिल मोर देन अ वीक लेटर देन द बेंजे ड्रोव हिज मदर एंड फादर डाउन इन टू द टाउन। कहता है कि चलो भाई 1 सप्ताह का टाइम लिया गया है ना, लोग 1 सप्ताह टाइम मांगा, कौन, इसके बेंजे के मम्मी पापा। और 1 सप्ताह के बाद क्या किया गया, बेंजे जो है उसके मम्मी और पापा को क्या करता है, ड्रोव किया, मतलब बैठा के कहाँ लेके जाया, टाउन में गया, ठीक है, शहर में ले गया। कहता है कि ही नाउ हैड अ स्मॉल फोर्ड वैन। कहता है कि ही ड्रोव द वैन विथ हिज मदर एंड फादर ऑन द ड्राइविंग सीट, ही शोड नो साइन द नॉर्मल इमोशन। देखो गाड़ी भी कैसा ले रखा है, फोर्ड ले रखा है, ठीक है, बताओ यहाँ कितना लोगों को खरीदने का क्या है सपना होता है। फोर्ड वहाँ ऐसे ही मुर्गी पालन करने वाला ले रखा है, ठीक है, तो फोर्ड गाड़ी ले रखा है, उसमें अपनी माँ को बैठाया है, ड्राइविंग सीट पे अपने बैठा हुआ, बगल में बाबूजी को बैठाया है, लेकिन उसके चेहरे पे किसी प्रकार का कोई इमोशंस नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। कहता है कि इट वॉज क्लियर दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन एंड द
वी वाइल्ड ड्रीडमेंट ऑफ डिस्पियर, कहता है कि ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि उसने कभी लगाव को नहीं समझा, उसने कभी प्यार दुलार को नहीं समझा, और क्या कर रहा है, अब वो किसी प्रकार के इसके मम्मी पापा को जाने के बाद उस निराशा को भी नहीं समझेगा कि हमें कोई छोड़कर चला गया। कहता है कि ही फेल्ट एंड स्पोक एंड थ्रूली ओनली इन सिंपल टर्म्स विद द क्रूअल सिंप्लिसिटी ऑफ चाइल्ड। कहता है कि उन लोगों ने वो फील किया जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, किसी बात के लिए जिद करता है, बिल्कुल व्यवहार उनका उसी तरह है। जैसे कहता है कि ही फेल्ट एंड स्पोक एंड थ्रू आउट ओनली इन द सिंपल टर्म्स, वह बिल्कुल वैसा ही फील करता था जैसे एक छोटा बच्चा फील करता था। जैसे एक क्रूअल सिंप्लिसिटी के साथ कोई बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करता है, बिल्कुल वैसे ही उससे व्यवहार करता था। किससे? मम्मी पापा से। ठीक है, पेज पलटा जाए, पेज पलटो। अच्छा, इसमें ऐसे है उसमें ऐसे है, एक आध पेज का डिफरेंस है। कहता है 61 में आइए, कहता है कि यू विल बी बेटर बाय योर सेल्फ इन लॉजिंग, ही सेड यू विल बी बेटर टू योर सेल्फ। कहता है, अब बेटा उसको बोलता है वहीं बच्चा वाला जिदियाहा टोन में कि आप लोग क्या होंगे कि आप लोग लॉज में बेहतर तरीक़ा से रख सकते हैं। लॉज समझते हैं? लॉज नहीं समझते हैं? बॉयज़ लॉज होता है, गर्ल्स लॉज होता है, वैसा ही है। उसको क्या बोला कि अपने